ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस है और जो मैंने उस रात को देखा उसके बाद मैं कभी भी नाइट शिफ्ट पर काम नहीं कर पाया। ये तब की बात है जब मैं 17 साल का था और कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे जॉब चाहिए थी। काफ़ी दिनों तक धक्के खाने के बाद मुझे जॉब मिली। शर्मा जी का फैमिली रेस्टोरेंट, एक पुराना सा 24 आवर्स रेस्टोरेंट जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर शहर से काफ़ी दूर बना हुआ था। दिन में जगह भरी रहती थी, ट्रक ड्राइवर्स, फैमिलीज, स्टूडेंट्स। पर रात के बाद ये ढाबा बिल्कुल सुनसान हो जाता था। पीछे जंगल, आगे खाली हाईवे और आसपास कोई घर नहीं। शुरू के 3 महीने मुझे सिर्फ डे शिफ्ट मिलती रही। फिर एक दिन मैनेजर ने मुझे कैबिन में बुलाया। अब तुम एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, सैटरडे से नाइट शिफ्ट करोगे, 12 बजे रात से सुबह 5 बजे तक। पैसे चाहिए थे, मैंने हाँ बोल दिया। सैटरडे रात एग्जैक्टली 12 बजे मैं रेस्टोरेंट पहुंचा। मैनेजर ने मुझे काम समझाया, केचप, चटनी रिफिल, टेबल साफ, फ्लोर मॉप करना, किचन बंद करके बर्तन जमाना, सब कुछ समझा के वो चला गया। ढाबे पर सिर्फ मैं और पूरा ढाबा खाली। बहुत अजीब साइलेंस था, सिर्फ फैन की घुर्र घुर्र, फ्रिज की हमिंग और कभी कभी बाहर जंगल से कुत्तों की रोने की आवाज। रात के 2 बज गए। हैरानी की बात यह थी 2 घंटे में एक भी कस्टमर नहीं आया। हाईवे पर होने के बावजूद बिल्कुल सन्नाटा। मैं टेबल साफ कर रहा था जब अचानक मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सोचा थकान होगी, पर फिर मेरी नजर ग्लास विंडो पर गई। बाहर एक काला सा साया दिखा, बिल्कुल सीधा मुझे घूर रहा था। मेरा गला सूख गया। मैंने पलक झपकी, वो साया गायब। हैलुसिनेशन होगा, खुद को समझाया। कुछ देर बाद फिर से वही फीलिंग। इस बार जब विंडो की तरफ देखा, वो साया और पास आ चुका था। अब वो ग्लास के बिल्कुल सामने खड़ा था, इंसान जैसा शेप, पर चेहरे पर बिल्कुल अंधेरा था। मैं पीछे हटा। बस इमेजिनेशन है, मैं खुद से ये बोल रहा था। तब ग्लास पर धीरे धीरे किसी की उंगलियों से टैप करने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा और जो मैंने देखा उसके बाद मेरी सांस ही रुक गई। विंडो के बाहर कोई इंसान जैसा खड़ा था, पर उसकी आंखें लाल, बिल्कुल खून जैसे लाल। चेहरा इतना ज्यादा पतला जैसे सिर्फ चमड़ी और हड्डी हो। और सबसे खौफनाक, वो मुस्कुरा रहा था, दांत लंबे टेढ़े, और ग्लास विंडो पर उसकी सांस से धुंध जम रही थी। फिर वो बोलने लगा, बहुत धीमी धीमी आवाज में, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर वो ग्लास पर जोर जोर से मारने लगा। उसके हाथ नॉर्मल नहीं थे, उंगलियां बहुत लंबी और जॉइंट्स उल्टे सीधे जुड़े हुए जैसे। ग्लास पर खून जैसे निशान पड़ने लगे, पर ग्लास टूट नहीं रहा था। मेरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, आंखों से आंसू अपने आप निकल रहे थे। मैं सीधा फ्रंट डोर की तरफ भागा, क्लोज्ड का बोर्ड लटकाया और गेट लॉक किया और बिना पीछे देखे पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी स्टार्ट की और पूरी ताकत से भागा। स्कूटी चलाते वक्त भी मुझे लग रहा था कोई पीछे बैठा है। घर पहुंचकर मैं कांप रहा था। मैनेजर को फोन किया, सर तबीयत ठीक नहीं है, मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। मैनेजर थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, अच्छा हुआ तुम निकल आए। मैंने पूछा, मतलब? उसने धीरे से कहा, तुमसे पहले भी एक लड़का नाइट शिफ्ट करता था। 3 साल पहले वो रात 2 बजे भाग गया था। अगली सुबह ढाबे के पीछे जंगल में उसकी लाश मिली थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या? कैसे मरा वो? मैनेजर ने सिर्फ इतना बोला, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और आंखें लाल। फिर एकदम फोन कट गया। अगली सुबह न्यूज में एक छोटा सा नोटिस था, हाईवे ढाबे के पास जंगल में फिर से अजीब फुटप्रिंट्स मिले, ग्लास पर खून जैसे निशान। और सबसे डरावनी बात, ढाबे के विंडो के सीसीटीवी में रात 2:17 पर मैं टेबल साफ कर रहा था और मेरे बिल्कुल पीछे ग्लास रिफ्लेक्शन में वो खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे, बस मुस्कुरा रहा था।
आज भी अगर कोई उस हाईवे पर रात 12 बजे के बाद रुकता है तो लोग कहते हैं ग्लास के बाहर कोई खड़ा होके धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें देख सकता हूं। ऐसी और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए स्केरी वर्ल्ड्स द डार्क रील एंड प्रेस द बेल आइकन।